नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। दोस्तों, शंभू बॉर्डर पंजाब से एक बड़ी खबर आई है। जी हां, वहां पिछले 18-20 दिनों से धरने पर बैठे हुए किसान जो दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं, उनके और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत में कुछ सकारात्मक संदेश या संकेत मिले हैं। चंडीगढ़ में 5 घंटे तक, कल आधी रात तक भारत सरकार के 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और किसान नेताओं के बीच 5 घंटे की बातचीत चली। और उस बातचीत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पीयूष गोयल ने बताया कि इस मीटिंग में कुछ सकारात्मक प्रस्ताव दिए गए हैं या सकारात्मक संकेत दिए गए हैं। और वो सकारात्मक संकेत ये हैं कि सरकार ने एक प्रस्ताव किसानों को दिया है। वो प्रस्ताव ये है कि 4 फसलों पर सरकार एमएसपी की गारंटी देने को तैयार है। ये 4 फसलें हैं जिसमें 3 दालें हैं, मसूर की दाल, उड़द की दाल और सबसे इंपॉर्टेंट अरहर की दाल। और इसके साथ जो चौथी फसल है वो है मक्का यानी भुट्टा, जिसे हम अपनी स्थानीय भाषा में कहते हैं। इन 4 फसलों पर सरकार, भारत सरकार एमएसपी की गारंटी अगले 5 सालों तक, जी हां, अगले 5 सालों तक देने के लिए तैयार हो गई है। इस गारंटी में किसानों से ये प्रोडक्ट, जो 4 प्रोडक्ट हैं, खरीद की जाएगी और उस खरीद की कोई लिमिट नहीं होगी। किसान चाहे तो 1 टन बेच ले और चाहे तो 10 टन बेच ले। और सरकार की 2 एजेंसियां, नेफेड, एक तो जो भारतीय विपणन संघ है और दूसरा राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ, ये उनसे खरीद करेंगी और ये किसानों के साथ समझौता करेंगी। ये समझौता लिखित होगा और इस लिखित समझौते के बाद किसान अपनी फसल जो है वो इनको बेचेंगे एमएसपी के रेट पर अगले 5 सालों के लिए। तो ये एक नया प्रस्ताव है जो भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शामिल 3 केंद्रीय मंत्री ने किसान नेताओं को दिया। और उसके बाद दोनों ने, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो और चाहे वो भारतीय किसान के नेता हो, इन दोनों ने इस पर अपनी सकारात्मक सहमति दिखाई है। एक चीज और है और वो है कपास। कपास के लिए भी भारत सरकार इस बात पर राजी हो गई है कि जो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, भारतीय कपास संघ है, वो भारतीय किसानों से कपास खरीदेगा। गौरतलब है कि कपास एक क्रैश क्रॉप है और कपास की खेती में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर आते हैं और पहले 2 नंबर पे चाइना और यूएसए है, यानी अमेरिका है। भारत में अगर बात करें तो भारत में गुजरात जो है वो सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है, जहां पूरे भारत में जितना उत्पादन होता है उसका 25% कपास गुजरात उगाता है। तो निश्चित रूप से ये जो प्रस्ताव है, ये चूंकि गुजरात के किसानों को ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए माना जा रहा है कि चूंकि मोदी और अमित शाह दोनों गुजरात से आते हैं, तो गुजरात में बीजेपी के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। साथ ही साथ कपास के जो अन्य उत्पादक राज्य हैं, जैसे राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और टू सम एक्सटेंट उड़ीसा है, तो इनको भी फायदा होगा। तो ये एक कैश क्रॉप पे पहल हुई। बाकी 4 फसलें जो हैं उसमें से 3 तिलहन है और दलहन है, माफ़ कीजिएगा, और एक जो है मक्का है, मोटा अनाज है। इसके अलावा आपको मालूम है, आपको पता होगा कि 23 फसलें ऐसी हैं जिस पर सरकार ने एमएसपी निर्धारित की हुई है। इसमें धान और गेहूं भी शामिल है। तो ये प्रस्ताव भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने किसान नेताओं को दिया और किसान नेता अब इस प्रस्ताव पर आज और कल, यानी 19 और 20 फरवरी को विचार विमर्श करेंगे, आपस में विचार विमर्श करेंगे और साथ ही साथ जो कानून के जानकार हैं, जो कृषि के एक्सपर्ट हैं, उनसे राय मशवरा भी करेंगे। उसके बाद ये कल शाम, यानी 20 फरवरी की शाम को या 21 फरवरी की सुबह तक ये अपना फैसला सुनाएंगे कि सरकार के इस प्रस्ताव पर वो सहमत हैं या नहीं हैं। लेकिन खास बात यह है कि चौथे दौर की बातचीत, इसके पहले आपको याद होगा कि 2 फरवरी, 8 फरवरी और 12 फरवरी को बातचीत हुई थी भारत सरकार के प्रतिनिधियों और किसानों के बीच में। वो पूरी तरह से बेनतीजा थी। लेकिन इस
इस बातचीत में भी किसानों की जो मूल मांगे हैं उस पर सरकार ने तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो ये नया प्रस्ताव है इस पर दोनों ने थोड़ा सा पॉजिटिव रुख अपनाया है। चाहे वो किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल हों और चाहे वो सरवन सिंह पंढेर हों, इन दोनों ने इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव रुख अपनाया है। तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि क्या सरकार के इस प्रस्ताव को किसान एक सकारात्मक तरीके से सहमति बना लेंगे या नहीं बनाएंगे, क्योंकि किसान नेताओं ने ये कहा कि दिल्ली कूच करने का जो उनका प्लान है 21 फरवरी को 11 बजे, वो अभी तक यथावत है। अगर बात बन जाती है तो धरना खत्म हो जाएगा, दिल्ली कूच नहीं करेंगे। लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो उन्हें 21 फरवरी को सुबह 11 बजे शांतिपूर्वक पीसफुल तरीके से दिल्ली जाने की अनुमति दी जाए, रास्ते खोल दिए जाए। अब बड़ा सवाल यही है कि देखना होगा कि सरकार के इस नई गारंटी का, एमएसपी की गारंटी का किसान जो है उस पर क्या रुख अख्तियार करता है। हालांकि जो किसानों के 3 मूल मांगे हैं वो, जिसमें से एमएसपी की गारंटी पे कानून बनाना, एमएसपी को लीगल करना, दूसरा स्वामीनाथन की रिपोर्ट को, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है C2+5 उसको मानना, और तीसरा कर्ज माफी। इस पर सरकार ने कुछ नहीं कहा है। सरकार ने दलील दी कि बहुत सारी इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो पॉलिसी डिसीजन है, और अब चूंकि चुनाव होने वाले हैं, अगले कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद चुनाव होंगे, चुनाव के बाद एक नई सरकार आएगी, तो बातचीत का जो ये दौर है, बातचीत का जो ये ऑप्शन है, ये खुला रहेगा, ये विकल्प बना रहेगा। और जब नई सरकार आएगी तो जो बाकी बड़ी मांगे हैं उस पर विचार किया जाएगा। फिलहाल अभी हमारे पास जो हम जो कर सकते हैं टेबल टॉक पे, वो हमने प्रस्ताव इनको दिया है। अब यही देखना है कि किसान इसको किस रूप में लेते हैं, इस प्रस्ताव पर सहमत होते हैं कि नहीं होते हैं। इसके अलावा उनकी जो छोटी मोटी दूसरी मांगे हैं उसके बारे में सुना ये जा रहा है कि वो मान ली गई हैं। जैसे लखीमपुर खीरी का केस हुआ था, वहाँ पर किसानों को मुआवजा या जो प्रभावित परिवार हैं उनके सदस्य को नौकरी, इसके अलावा आंदोलन के दौरान जो मुकदमे हुए हैं किसानों पर उसको हटा लेना, पराली की समस्या, पराली को लेकर जो समस्याएं हैं उसको दूर करना, तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इन पर भी सहमति हो गई है। तो इससे ये उम्मीद लग रही है कि हो सकता है या ये संभव है, ये इस बात की उम्मीद है कि अब की बार जो मोदी की गारंटी दी गई है, हो सकता है उस पर किसान थोड़ा सा भरोसा दिखा दे और कोई न कोई रास्ता, कोई बीच का रास्ता निकल आए जिसमें सरकार को भी ज़्यादा नुकसान ना हो और किसानों का भी नुकसान ना हो, किसानों का फ़ायदा हो, और इसको लेके एक राह बन जाए, एक रोड मैप बन जाए। कम से कम अगर समझौता नहीं भी होता है तो ये रोड मैप बन जाएगा, तो अगले 6 महीने में या साल भर में जो डिमांड है किसान की वो पूरी हो सकती हैं और एक एमिकेबल सॉल्यूशन इस पूरे मसले का निकल सकता है। तो सबकी निगाहें अब लगी हैं किसान संगठन की ओर। सरकार ने गेंद किसान के पाले में डाल दी है। अब सबकी निगाहें किसान नेताओं की ओर है, किसान संगठन की ओर है। किसान संगठन अगले 48 घंटों में या कल शाम तक क्या फैसला लेता है, इस पर निगाहें बनी रहेंगी, हमारी भी निगाहें बनी रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।